आपको पैक्स अध्यक्ष बनाया जाता है, उसमें बहुत जो भी कामें हैं, काम के साथ साथ लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखना होता है। अगर गोडाउन निमनमा में है तो फिर निजी गोडाउन क्या, बेला टेरा में दरबारी करवाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता तंत्र में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो फिर वो राजा वाला राजशाही आ जाती है। मौका दीजिए, नए लोग हैं, नई सोच के साथ आएंगे। छोटे किसान या बड़े किसान जो भी है, वैसे तो किसी को भी आवश्यकता पड़ जाती है, कभी कभी इमरजेंसी होता है। तो धान के बुआई के समय में किसान को कहीं ना कहीं हाथ फैलाना पड़ता है, जबकि इस पैक्स में सरकार ने जो पैक्स की स्थापना की उसके अंदर है ये प्रावधान कि आप लोन दीजिए किसानों को, धान की बुआई करेंगे। नमस्कार, आदाब। इस समय जो है मेरी मौजूदगी सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपुर पंचायत में इस समय हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार जो है यहाँ पर युवा लोग हैं। हम उस जगह पर मौजूद है जहाँ प्रत्याशी जो था उन्होंने जो इस समय करीब 2, 2:30, 3 बज रहा है और खेत में जो है अपने मतदाताओं से मिलने के लिए आ गए थे। हम रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इनसे जो है कुछ वार्तालाप करने को लेकर के जो है इनके पास मौजूद हैं। हालांकि इनके बैलेट पेपर में कुछ लिखा हुआ है, हम आपको उनसे अवगत कराते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। इनके बैलेट पेपर में ये लिखा हुआ है, मान ही नहीं सम्मान करूंगा, वादे नहीं काम भी करूंगा, हर उम्मीद का सम्मान कीजिए, विकास के लिए मतदान कीजिए। ये इसलिए कहा इन्होंने बैलेट पेपर में चूँकि युवा है और युवा अपने पंचायत से संबंधित हर एक मामले में दखल कर सुलझाने का काम करता है। तो आइए हम सीधे रूबरू कराते हैं जो यहाँ पर कैंडिडेट है उनसे और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनके बैलेट पेपर में जो मुद्दा है क्या वो धरातल पर सम्मान मिलने वाला है या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजपुर पंचायत के जितने भी मतदातागण हैं और आम लोग हैं उनको सलाम वालेकुम और नमस्कार। अभी 2-2:30 बज रहा है। एक्चुअली हुआ ये है कि लोग अभी लगभग 60% लोग खेत में अभी काम कर रहे हैं। धान का कटाई था, गेहूं का बुआई था, इसलिए हम लोग सोचे चलो जहाँ पे लोग हैं, अभी मतदाता लोग हैं, काम कर रहे हैं, किसान से क्यों नहीं वहीं जाके मिल लिया जाए, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। आखिर आप जो है बैनर में जिस प्रकार अपना बैलेट पेपर में आपने कहा कि मतदान कर सम्मान कीजिए यानी विकास का काम कीजिए, इस पर क्या कुछ रहेगा आपका टिप्पणी? नहीं, इसमें ये है कि सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं आदमी का रिक्वेस्ट किया जाएगा। आप वोट ले करके जो उनको इग्नोर किया जाता है, इसीलिए इस तरह की बात लिखी गई कि सिर्फ वोट नहीं, वोट अगर आप देते हैं तो उसका सम्मान आपको बना रहेगा और सब दिन बना के रखेंगे। देखिए, आप पैक्स में इस समय कैंडिडेट हैं। यदि आपके राजपुर का जो मतदाता है, यदि आप पर विश्वास जताता है और आपको अपना मतदान दे करके जो है पैक्स के पद पर काबिज करता है, तो क्या रहेगा किसानों के लिए? नहीं, इसमें होता है क्या कि पैक्स की जो स्थापना हुई थी वो किसानों के भलाई के लिए हुई थी। किसानों की भलाई का मतलब ये है कि किसान को खाद, बीज, उसके बाद किसान को फसल के लिए लोन उपजाने के लिए और फसल बीमा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए धान के समय में अगर धान का बुआई चल रहा है तो कभी कभी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है किसानों को, छोटे किसान या बड़े किसान जो भी है, वैसे तो किसी को भी आवश्यकता पड़ जाती है, कभी कभी इमरजेंसी होता है। तो धान के बुआई के समय में किसान को कहीं ना कहीं हाथ फैलाना पड़ता है, जबकि इस पैक्स में सरकार ने जो पैक्स की स्थापना की उसके अंदर है ये प्रावधान कि आप लोन दीजिए किसानों को, धान की बुआई करेंगे। धान की बुआई जब हो जाती है और अगर कुछ हो जाता है बीच में, जैसे मान लीजिए आंधी आ जाती है, आकस्मिक आंधी आ जाती है, तो ऐसे हालात में क्या होता है कि धान सो जाता है, खखरी हो गया। जब खखरी हो गया तो आप करेंगे क्या कि वो तो नष्ट हो गया। तो अगर फसल बीमा होता है तो फसल बीमा में वो पैसा आप जो लोन देते हैं किसानों को वो माफ़ हो जाता है। तो ये सब काम नहीं हो रहा था। दूसरा, किसानों के लिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल उसमें पैक्स में है ऑलरेडी, तो उसका अभी तक हम लोग इस्तेमाल नहीं देखे, जबकि हम लोग और जब ये खड़े हुए हम जब खड़े हुए तो इस पर लगभग पिछले कई वर्षों से रिसर्च किया इसमें क्या क्या चीज़ आना था, क्या क्या चीज़ नहीं आना। जैसे ट्रैक्टर को आना था, ट्रैक्टर पता नहीं, एक तो ट्रैक्टर देख रहे हैं लेकिन उसका इस्तेमाल वो किस बात का नहीं है या हो सकता नहीं लाए होंगे पैक्स अध्यक्ष।
और लाए भी हैं तो किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो अगर हम आते हैं तो ये सब चीज़ देखेंगे। क्या रहेगा, ये जितनी वादे हैं आपके, ये धरातल पर 100% उतरने वाला है? बिल्कुल उतरेगा। इसमें चूँकि ऐसा नहीं कि कोई पॉकेट से दिया जाएगा, पॉकेट से नहीं, इसमें ये प्रावधान है। जब पैक्स की स्थापना ही इस काम के लिए हुई है तो होना है, दवाई भी इसके अंदर है, उसके बाद हाँ बहुत सारा चीज़ है इसमें। उसके अलावा जो ये मुद्दा, एक और मुद्दा हमारे लिए था कि पिछले कई वर्षों पहले लोगों से पैसा लिया गया था, वो 10 रुपया 20 रुपया करके कुछ लोग जमा करते थे। वो पैसा का भी देखे कि या तो अध्यक्ष को इस बात की जानकारी जब है, या तो सरकार के अकाउंट में जमा हुआ होगा, या नहीं तो खुद कोई पॉकेट में रख लिया। तो मान लीजिए जिसका जिन्होंने जमा किया उसको उसका पैसा मिलना चाहिए था। तो कई जगह पे शिकायतें थी जिसके लिए हम खड़े हुए। दूसरा है कि धान जो है क्रय विक्रय हो रहा है, खरीद बिक्री, तो खरीद बिक्री में धान बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्होंने कहा कि मेरा 3 बोरा 4 बोरा धान था जो कि नहीं लिया गया, वापसी का बहुत सारा शिकायत था। इन सब चीज़ों की वजह से हम देख रहे हैं ये सब चीज़ हमारे रीजन में नहीं होगा अगर हमारी जनता हमको अगर आशीर्वाद दे दिए तो। यदि जिस तरीके से आपने आरोप लगाया कि मान लीजिए हमारे समय में मेरे पूर्व जो प्रत्याशी हैं, जो इस वक्त जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके समय में बहुत सारी कमियां रही है, वो सारी चीज़ जो है हमारी अगर हम पर जिम्मेदारी बन जाती है, जनता अगर विश्वास जता देती है, आशीर्वाद देता है, तो हम इन्हीं चीज़ों को जो ये समस्या जो है किसान का, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। किसान का तो जो भी समस्या वो करना ही है। बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं जो कि बहुत सारा उलट फेर है। आपको पैक्स अध्यक्ष बनाया जाता है, उसमें बहुत जो भी कामें हैं, काम के साथ साथ लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखना होता है। अभी जैसे मान लीजिए राशन वितरण की समस्या, हमको जो नज़र आ रहा है कि अगर गोडाउन निमनमा में है तो फिर निजी गोडाउन क्या होता है, बेला टेरा में दरबारी करवाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गोडाउन बना, सरकार ने पैसे दिए, चाहे वो 50 लाख का हो, 30 लाख का हो, जितना भी है, आप लोग भी देख रहे होंगे निमनमा में। तो राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निमनमा में अगर होता तो निमनमा वासियों को थोड़ा सा आसान हो जाता। कई जगहों पर हमने देखा है, पथरा है या आसपास के पंचायतों में देखा कि पैक्स में जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोगों तक पहुंचता है, उसके लिए आपको गोडाउन पे नहीं आना होता है। वो क्या करता है कि मलडुआ या ट्रैक्टर पे उसको हर मोहल्ले में, गांव पंचायत के अंदर जो भी मोहल्ला जहाँ से भी लोग राशन के लिए आ रहे हैं, उस जगह पर जाकर के ट्रैक्टर या मलडुआ से जाकर के वहाँ राशन पहुँचाया जाता है। पहला दिन फिंगर ले लिए कितने लोग, मतलब चलिए शुरुआती क्षणों में सब दिनों में ऐसा होता होगा कि चलो हमें किस दरवाजे पे किस मोहल्ले में हमको कितना राशन लगेगा, वो आंकड़ा तो 1 से 2 बार उठ जाना होता है कि हमें इस मोहल्ला में हमारा इतना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले वहाँ के लोगों से हम फिंगर ले लेंगे, अगले दिन जा करके वहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो रहा है पथरा में, आप देख लेंगे करिया वगैरह कहीं, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि कई जगहों पर इस तरह की बातें हो रही, जो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज इसलिए किया गया कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो फिर वो राजा वाला राजशाही आ जाती है। बिल्कुल, वो हमें फील हुआ है कि राजशाही नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर चुनावी प्रक्रिया है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तो लोगों का थोड़ा लगता नहीं है कि वो राजा वाला फीलिंग ऐसा आने लगता है अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमको लगता है परिवर्तन करने के बाद ही कुछ बेहतर होने का की संभावना है। देखिए, मेरे चैनल के माध्यम से जो है जिन सारी समस्या को आपने रखा है, इन सारी समस्याओं को लेकर के जो है आपने मन बनाया और पैक्स में नामांकन देने के बाद जो है डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम वहां खड़े हैं जहां के किसानों का मतलब इस समय खेत बुआई का समय चल रहा है, और फिर भी आप जैसे युवा और आपके साथ साथ कई युवा हैं जो उन मतदाताओं तक पहुँच रहे हैं जो अपने खेतों में खड़ा है। तो आखिर कहीं ना कहीं आपको उसका दर्द जो है समझ में आया और फिर आप फिरना शुरू किए हैं इसी उम्मीद को लेकर के कि किसान की समस्या को सबसे आगे रखा जाए। ये तो होगा ही, और अपील हम यही करेंगे राजपुर पंचायत की जनता को कि मौका दीजिए, नए लोग हैं, नई सोच के साथ आएंगे, और जो हर संभव जो भी पैक्स का जो सम्मान होता है उसमें अगर आप कुछ भी कटौती करते हैं तो वो हमको लगता है कि उस चीज़ का सम्मान हुआ। तो जो भी पैक्स में आता है उसको हम धरातल पे लाएंगे, और जो लोग नहीं बूझ रहे, वैसे तो देख लीजिए पैक्स में बहुत कुछ छुपाया नहीं गया। तो बताइए, धान सिर्फ खरीद बिक्री हो रहा है, वो भी कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का, मतलब कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग जो ये करें कि हमारा धान नहीं लेता है, कई लोग वापस
की भी बात कर रहे हैं कि हमको वापस कर दिया गया। तो उसमें ये सब चीज़ नहीं होना है, ये सब हम करेंगे। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना जो है क्रमांक संख्या और छाप वो अपने मतदाताओं से अपील कर लीजिए। मेरा क्रमांक संख्या 3 है और मेरा जो चुनाव चीज़ है वो किताब है, और हमको लगता है किताब से इल्म आती है, किताब से ज्ञान आता है, और हमको लगता है कि ज्ञान को लोग ठुकराएंगे और इंशाअल्लाह हमको जीत मिलेगी। और जिस तरह से हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों की तरफ से, आशीर्वाद मिल रहा है, हमको लगता है कि हम सबसे बेहतर विकल्प लोगों के लिए। देखिए, इस समय जो हम सीधे आपको राजपुर पंचायत के जो कैंडिडेट प्रत्याशी हैं इनामुल्लाह रहमानी जी से रूबरू करा रहे थे और उनकी जो है मैनिफेस्टो जान रहे थे। हालांकि इन्होंने ये कहा कि मेरा वो चुनाव चिन्ह है जो हर एक घरों में बच्चे को पैदा होने के बाद तालीम में दिया जाता है, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू या अंग्रेज़ी या संस्कृत। ऐसी किताबों को हमारे यहाँ के मतदाता एक बार हमको मौका ज़रूर देंगे उस पर वोट दे करके। इन्होंने ये एक बात और ये कहा कि मेरे यहाँ जो कृषि से संबंधित जैसे खरीद बिक्री का कार्य होता है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला का काम किया गया है। और इनके साथ जो है जैसे कृषि में कहा कि आम किसानों को जुताई के लिए जो है ट्रैक्टर का दिया जाता है। हालांकि ये बात सत्य है कि ट्रैक्टर जो है सब्सिडी के माध्यम से किसानों का खेत जोता करते हैं। इन सारी मुद्दों को लेकर के जो है इन्होंने मन बनाया और अपने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जो है अब डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एक बार सेवा का मौका दें। कहा जाता है कि हम किसान के बेटे हैं और किसान के हित में कार्य करेंगे। जो हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं हम आपको ऐसे ही खबर लेकर दूसरी खबर में। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।